एग्जाम ये 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा है, इतिहास कैसे पढ़ें और कैसे उसे याद रखें। ये एक स्टूडेंट के लिए हमेशा टफ चैलेंज रहता है कि इतिहास को कैसे पढ़ें और याद रखें। इसी संदर्भ में ये मेरा पहला डेमो है और आप इससे समझ सकेंगे कैसे इतिहास पढ़ना और याद रखना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना और विकास। आप समझिए जरा सा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था ये आपको पता है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। अब इसके बाद ब्रह्म समाज कब किसके नेतृत्व में था, यहां सवाल पूछा जाता है। अब कैसे इसको याद रखेंगे? आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसको याद कैसे रख सकें एग्जामिनेशन हॉल तक, ये समझना है। जरा समझिएगा। देखिए, अगर हम, जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 20 अगस्त। आप जरा सोचिए, 20 अगस्त किसी का जन्मदिन या कोई महत्वपूर्ण डेट? हाँ है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन 20 अगस्त को होता है। तो ऐसे आप चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके, कोरिलेट करके, चूंकि मॉडर्न इंडिया में डेट भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा जिस दिन राजीव गांधी का जन्म उसी दिन ब्रह्म समाज की स्थापना। ऐसे आप कोरिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं। अब आगे ब्रह्म समाज को का नेतृत्व कब और किसने किया, इससे संबंधित एक छोटी सी ट्रिक आपको दिखाता हूं, जरा समझिए। देखिए, यहां पर लिखा है, साफ साफ बिल्कुल लिखा है कि ब्रह्म समाज के बारे में यहां पे जो आगे आप देख रहे हैं कि राजा ने कहा, विद्या द्वारिका में देंगे कौन, केशव और शिव। और ये सुनकर क्या आ गया? आनंद आ गया। जैसे आपको जब पता चला कि मैं एग्जाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गया हूं, तो आप सभी को भी आनंद आया है। वैसे देखिए जरा सा, यहां सिंपल सी बात है। राजा ने कहा, क्या कहा? कि विद्या द्वारिका में देंगे कौन, केशव और शिव। और यही सोच करके आनंद आ गया। एक बार जरा देखिए, अब यही समझना है आपको। देखिए, हमने जैसे बताया, राजा से क्या हो जाएगा भाई? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने स्थापना किया था 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। अब जैसा कि आप जानते हैं, 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए राजा राम मोहन राय कहां चले गए? लंदन चले गए। और वहां 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो जा रही है। अब 1800 कब गए? 1830 में। बस आपको यहां ध्यान क्या देना, देखिएगा, तो जब ये गए लंदन, तो उस समय 1830 से लेकर के 1833 ईस्वी तक भारत में जो ब्रह्म समाज है उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आचार्य विद्या वागीश। ऐसे याद रखिएगा। तो यहां विद्या से क्या रखेंगे आप? आचार्य विद्या वागीश। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, ये कब से कब तक रहेंगे? 1830 से लेकर 1833 ईस्वी तक आचार्य विद्या वागीश भारत में ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब जब 33 में लंदन में, कहां पे? ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन ब्रह्म समाज को देखता है? तो यहां देखिएगा, द्वारिका से क्या हो जाएगा? द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर, ये जो है अब ब्रह्म समाज का। देखिए, ब्रह्म समाज पहले ब्रह्म सभा थी, वही ब्रह्म समाज में बदल गई। ठीक है, तो द्वारिका नाथ टैगोर कब से कब तक चलाएंगे? 1833 से लेकर के 1843 ईस्वी तक ये नेतृत्व करते नजर आएंगे आपको। कौन? द्वारिका नाथ टैगोर। देखिए भाई, आप क्लियर हो गया?
राजा ने कहा विद्या द्वारिका में देंगे केशव और शिव, ये सुनकर आनंद आ गया। अब देखिए देंगे, अब 43 के बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व करते नजर आएंगे वो है देवेंद्र नाथ टैगोर। देंगे देवेंद्र, ऐसे याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। यहां से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्लियर? तो ऊपर के देखिए, ऊपर में आप देख रहे हैं 4 लोगों का नाम है, राजा राम मोहन राय, आचार्य विद्यावागीश, द्वारिका नाथ टैगोर, देंगे दे से देवेंद्र नाथ टैगोर। 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता उभर करके आ रहे। और अब यही देवेंद्र नाथ टैगोर, यहां सवाल बनता है कि ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? तो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किसने किया है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो ब्रह्म समाज को किसने भाई पुनर्जीवित किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। क्लियर हो गया? शुरू के 4 क्लियर हो गए, राजा राम मोहन राय, आचार्य विद्यावागीश, द्वारिका नाथ टैगोर एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। क्लियर? अब आगे इतना आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं, जरा देखिए। अब आपको मैं आगे का पोर्शन भी यहीं पे बता देता हूं। चलिए, बिल्कुल ये लीजिए। आगे क्या है देखिए, केशव चंद्र सेन, फिर लिखा है शिव, फिर लिखा है आनंद। अब जरा देखिएगा, 1856 ईस्वी में इस ब्रह्म समाज से का नेतृत्व करते नजर आएंगे केशव चंद्र सेन। कब? 1856 ईस्वी में। अब चूंकि देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया था, उसके नेतृत्व करता थे, लेकिन वो चले गए थे पहाड़ी क्षेत्रों में, तब उसका नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं केशव चंद्र सेन। केशव से क्या हो जाएगा भाई? केशव से क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। केशव से केशव चंद्र सेन। अब देखिए, ये 56 में जब नेतृत्व कर रहे हैं तो इन्होंने ब्रह्म समाज को डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसे सरल बना दिया और उसे बंगाल से बाहर भारत के अन्य क्षेत्रों में ले गए। इसीलिए कहा जाता है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के पहले मिशनरी थे। क्लियर? तो अगर सवाल पूछता है आपसे कि ब्रह्म समाज के पहले मिशनरी कौन है, तो आप क्या होगा उत्तर? केशव चंद्र सेन। तो जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को डाइल्यूट किया, सरल करने लगे, तब दिक्कत किसको हो रही है? देवेंद्र नाथ टैगोर को। इनको लगा कि ये तो पूरा ब्रह्म समाज बदल देगा। तो 1865 ईस्वी में, बस याद करना बड़ा आसान है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए 56 है, यही जो नंबर है पलट दीजिए। 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ने, क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर अभी जीवित है, मरे नहीं है, उन्होंने ही ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया था। इस हैसियत से उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया, कहा कि आपका काम खत्म, अब जाइए। तो केशव सेन ने क्या कहा? अब हम में इतनी क्षमता है कि मैं अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता हूं। अब हमें इतनी क्षमता है कि मैं खड़ा कर सकता हूं। और फिर 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने क्या बना लिया था? भारतीय ब्रह्म समाज। क्या बना लिया भाई इन्होंने? भारतीय ब्रह्म समाज बना लिया था। भारतीय ब्रह्म समाज बना लिया इन्होंने। किसने? केशव चंद्र सेन। और अब जो बचा ब्रह्म समाज वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। वो क्या कहलाया? वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। और किसका था वो देवेंद्र नाथ टैगोर का। तो जो ब्रह्म समाज यहां पे कह सकते हैं एक तरह से कि 1865 में ब्रह्म समाज में 2 भाग हो जाते हैं, एक आदि ब्रह्म समाज, एक आदि वाला हो गया, एक भारतीय हो गया। तो जो आदि का है उसके प्रमुख है देवेंद्र, और जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसके प्रमुख है केशव चंद्र सेन। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए कहानी में थोड़ा सा आगे ट्विस्ट फिर आया। 1872 ईस्वी में एक एक्ट आ रहा है जिसका नाम है नेटिव मैरिज एक्ट। क्या नाम है उसका? नेटिव मैरिज एक्ट। उस मैरिज एक्ट को बनाने में किसका योगदान था? उसका योगदान था इन्हीं केशव चंद्र सेन का। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? 1872 ईस्वी में। उस नेटिव मैरिज एक्ट को बनाने में योगदान किसका है?
केशव चंद्र सेन का। और उसमें प्रावधान क्या था? उसमें प्रावधान ये था कि विवाह की उम्र निर्धारित की गई थी। लड़की की विवाह की उम्र 14 साल और लड़के की 18 साल। लेकिन अब केशव चंद्र सेन ने क्या किया? केशव चंद्र सेन ने इन्होंने अपनी बेटी का विवाह, और उसकी उम्र कितनी थी? मात्र 12 वर्ष, कूच बिहार के राजा से कर दिया। एक तरफ नियम क्या बनवा रहे हैं नेटिव मैरिज एक्ट में? 14 साल, और अपनी बेटी की बात आई तो 12 साल में कर दिए। अब इनका जो भारतीय ब्रह्म समाज था इसमें भी फूट पड़ गई। इसमें क्या पड़ गई? इसमें फूट पड़ गई इनके भारतीय ब्रह्म समाज में, और इसी भारतीय ब्रह्म समाज में आगे फूट पड़ गई। और 1878 ईस्वी में जाकर के इनके भारतीय ब्रह्म समाज से शिव नारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये दो लोग अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज बना लिए। क्लियर? अब मैं इसको आपको आगे और क्लियर कर देता हूं, जरा देखिए आप यहां से, यहां से देख लेते हैं हम लोग, बिल्कुल आराम से समझिए चीजों को। चलिए आइए, तो हमने कहा भाई ये शिव नारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज बना दिया। साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। किससे? भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के। क्लियर हो गया? अब आप इस तरीके से पूरे सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़िए और तब आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। अब यहां से एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं। इस सेंटेंस को पढ़िए, यही है देखिए पढ़ने का हॉरिजॉन्टल मेथड। राजा ने कहा विद्या द्वारिका में देंगे केशव और शिव। ये बात सुनकर आनंद आ गया। बस इतना ही समझना है आपको। इतने से अगर आप सेंटेंस पकड़ लेंगे तो पूरी कहानी आपके हाथ पे आ जाएगी। पूरी कहानी देखिए, जब फिर से ब्रीफ करता हूं। राजा राम मोहन राय 1828 में स्थापना कर रहे हैं। 1830 से लेकर के, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 1828 से लेकर के 1830 तक राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के प्रमुख बने हैं। आचार्य विद्या वागीश, विद्या से विद्या वागीश 1830 से लेकर के 1833 तक ये ब्रह्म समाज चला रहे हैं। द्वारकानाथ टैगोर 1833 से लेकर के 1843 ईस्वी तक ब्रह्म समाज के प्रमुख बने हैं। 1843 में ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया या पुनर्स्थापित किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब? 1843 में। और इसके बाद ये ब्रह्म समाज के प्रमुख आगे बने रहे। केशव चंद्र सेन कब जुड़ते हैं ब्रह्म समाज से? 1856 ईस्वी से जुड़ते हैं। और आगे चल करके देखिए तो यही 56 जो ये जो 56 है, इसी को पलट दीजिए, 2 अंक बदल देंगे तो 1865 पहुंच जाएंगे आप। और 1865 में ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ गई और 2 संगठन बन जा रहे हैं, एक आदि ब्रह्म समाज और एक आपका भारतीय ब्रह्म समाज। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज है वो केशव चंद्र सेन का है, और जो आदि ब्रह्म समाज है वो देवेंद्र नाथ टैगोर का है। आगे चल करके एक एक्ट आता है 1872 ईस्वी में, नेटिव मैरिज एक्ट। उसमें प्रावधान था 14 और 18 वर्ष लड़की और लड़के के विवाह की उम्र। और इसको बनवाया किसने था? केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन का जो भारतीय ब्रह्म समाज था, जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने कहा कि दूसरे के लिए नया नियम, अपने लिए अलग नियम। अपनी बेटी की बात आई तो राजा देखा आपने 12 साल में विवाह कर दिया, जाइए मैं आपका ब्रह्म समाज छोड़ देता हूं। क्योंकि हम लोग साधारण लोग हैं, तो शिव नारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने मिलकर के 1878 ईस्वी में एक नया ब्रह्म समाज बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप जो है एक कहानी के रूप में चीजों को जोड़ करके आसानी से आप इसको बिल्कुल, अब आप एग्जामिनेशन हॉल में यहां से गलत करने की संभावना बिल्कुल नहीं बचेगी। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा प्रयास? और लगातार ऐसे वीडियोस के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझे होंगे। और अगर आपको समझ में आया तो आप एक कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्या आपको ये याद हुआ? बहुत बहुत
धन्यवाद।